हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप भी सऊदी अरबिया आना चाह रहे हैं इंडिया से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप इंडिया से सऊदी अरबिया आना चाह रहे हैं तो आपको क्या सामान लेकर के आना है और क्या क्या यहाँ पे आपको दिक्कतें होगी, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इंडिया से आने वाले हो तो सबसे पहले आप जितना सामान लेकर के आना चाहते हो आप यहाँ पर के लेकर के आओ। क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स महंगा है, क्योंकि इंडिया से ही अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट होकर के आती है। इसलिए यहाँ पे इंडिया से जो भी सामान लेकर के आओगे, अगर यहाँ खरीदोगे तो आपको डबल प्राइस में मिलेगा। इसीलिए अगर पहली बार आप सऊदी अरबिया के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो आप इंडिया से जरूरत के जितना सामान हो सकता है आप लेकर के आओ। जैसे कि अगर आप एक महीने के लिए या एक साल के लिए काम के लिए आ रहे हो तो आप ट्राउजर, टी शर्ट, ये 4-5 ट्राउजर टी शर्ट तो ले ही लो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको एट इंस्टेंट में आपको सैलरी मिलेगी नहीं, आपको 1 मंथ के बाद ही सैलरी मिलेगी, तभी आप कुछ खरीद पाओगे। तो इसके लिए है कि आप बेहतर यही होगा कि आप इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आप आ रहे हो तो आप अपने घर से ही वहाँ पे सामान लेकर के आओ। डेली यूज का प्रोडक्ट, डेली यूज का सामान, जो ताकि आप 1 मंथ के लिए आप निश्चित हो जाओ। जैसे कि अगर आप कोलगेट हो गया, ब्रश हो गया, कोलगेट भी अगर लेकर आ रहे हो तो आप बड़ा बड़ा लेकर आओ ताकि आपको 1 महीना के लिए चले। सरफ हो गया तो सरफ भी आप लेके आ रहे हो तो आप बड़ा वाला 1 kg का पैकेट लेकर के आओ, 1 या 2 kg का पैकेट लेकर के आओ। कपड़े धोने की साबुन है, नहाने की साबुन है, तो ये आप कम से कम 3 से 4 लेकर के आओ ताकि आपको 1 मंथ के लिए आपको बीच में कुछ खरीदना पड़े ना पड़े। और फिर जैसे कि टॉवेल्स हो गया, आप स्लीपर हो गया, शूज हो गया, जूता हो गया, ये सारी चीज है तो आप वहीं से लेकर के आओ। क्योंकि अगर आप यहाँ खरीदोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल मतलब स्लीपर खरीदोगे 50 रियाल में, मतलब बहुत महंगा पड़ जाएगा, 500-600 रुपया में मिलेगा यहाँ पे। तो जो कि आपको वहाँ पे इंडिया में आपको 200-250 मिल जाएगा। बाकी वो चीज़ यहाँ पे आप खरीदोगे तो आपको 500-600 में पड़ जाएंगे। आप जितना भी अगर ट्रिमर, दाढ़ी बनाने के लिए ये यूज़ करना चाहते हो तो ट्रिमर वगैरह आप वहीं से लेकर के आओ। क्योंकि अगर यहाँ पे हेयर कटिंग और शेविंग का मतलब नॉर्मल 15 से 20 रियाल लेते हैं सिर्फ बाल काटने के लिए। तो अगर आप दाढ़ी शेविंग करने के लिए किट वहीं से लेकर के आओगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप वहीं से नमकीन आइटम, फूड आइटम्स अगर कुछ आपके घर में बनता है तो आप वहीं से बना करके लेके आओ। या फिर अगर वहाँ से ग्रोसरी शॉप से खरीद के लेके आना तो आप वहाँ से खरीद करके भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे खरीदोगे तो यहाँ पे फिर डबल प्राइस हो जाएगी। क्योंकि सेम चीज़ आपको इंडिया में 100 रुपये मिलेगी, यहाँ आपको 300 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट डबल हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर सऊदी अरबिया आने वाले हो तो आप 1 मंथ का पूरा ग्रोसरीज मतलब जो भी नमकीन आइटम्स है, जो भी आपको डेली यूज का प्रोडक्ट्स है, शैम्पू, साबुन, सरफ, कोलगेट, ब्रश, ये सारी चीज आप, तेल, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप तेल, कंघी तेल, आप नारियल का तेल लेके आओ। और वो कम से कम वो बड़ा वाला डिब्बा होना चाहिए ताकि आपका ये 5-6 महीना तक चल जाए। अगर आप 5-6 महीना के लिए आ रहे हो तो आप 5-6 महीना के लिए स्टॉक लेकर के वहां से आओ। और उसके बाद घर से नमकीन खाने के लिए चिवड़ा फ्राई हो गया, या फिर निमकी, या फिर भुजिया वगैरह, मिक्सचर वगैरह, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वो अपने घर से लेके आओ ताकि आपको 1 मंथ के लिए आपको कुछ भी नहीं खरीदना पड़े। और आप जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप ही यहाँ पे खरीद सकते हो और भी चीज़ें। और जैसे मैंने यहाँ पे एक रहते हुए मेरा 1 मंथ हो गया है तो मैंने और लोगों से बात किया कि यहाँ पे मतलब नॉर्मल सैलरी लोगों को कितना मिलती है। तो जैसे जो मैं होटल में स्टाफ वगैरह है तो उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मतलब उन लोगों को 2000 रियाल मिलते हैं, जो कि मतलब इंडिया के हिसाब से हो गया 50,000 के करीब, और बांग्लादेश के हिसाब से हो गया 70,000, पाकिस्तान के हिसाब से मतलब 80-90 हज़ार हो गया। तो मिनिमम मतलब यहाँ पे
आपको मिनिमम सैलरी 15 से 2000 रियाल मिलेगा ही। तो आप 1000 सेविंग कर सकते हो। 500 में आप अगर यहाँ पे किचन वगैरह आपको मिल जाती है तो आराम से इजिली रह सकते हो, खा सकते हो। तो आपको जरूरी चीज यही है कि आपको सारा सामान 1 मंथ के यूज के लिए आपको इंडिया से ही आप लेकर के आना है, ताकि बीच में आपको यहाँ पे कोई सा भी खरीदना ना पड़े। अभी क्या है कि अभी नवंबर दिसंबर अभी ठंड पड़ती है और फरवरी से ठंड खत्म हो जाती है। तो आपको अगर आप नवंबर में आ रहे हो, नवंबर दिसंबर ये सब मंथ में आ रहे हो, तो आपको ठंडी कपड़े थोड़े से लेकर आना है। और अगर आप जनवरी फरवरी के बाद आ रहे हो, मार्च के बाद आ रहे हो, तो आप तो गर्म का कपड़े लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि गर्म है तो फिर सिर्फ गर्मी ही पड़ेगा, बट अगर नवंबर दिसंबर जनवरी अगर ये 3 महीना में आप आ रहे हो तो आपको ठंडा कपड़ा लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी पड़ती है। तो ये थी गाइस जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।